साथियों, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह तथा सभी 4 बच्चों को न्याय दिलाए। साथियों, आप देख सकते हैं कि यही सभी 4 बच्चे हैं। बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, कुमारी आस्था कुमारी, आरती कुमारी, अनुष्का सिंह है। इसको न्याय दिलाइए। साथियों, देख रहे हैं साथियों पुलिस वालों कैसे मेरे को जकड़ी हुई है। और ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का रिसीविंग है मेरे पास, और उसके साथ साथ ये गृह मंत्रालय का भी मेरे पास रिसीविंग है। साथियों, आप ये देख सकते हैं गृह मंत्रालय के साथ, और ये विवाह विच्छेदन दायर करके ही मेरा जान बचा हुआ है। साथियों, 12 जनवरी 2023 को अगर विवाह विच्छेदन नहीं दायर किया होता तो जो बलात्कारी दुष्कर्म वाली जो घटना हुई है, बता रहा हूँ 3 दिसंबर 2020 को जिला महाराजगंज यूपी के गुली थाने में 3 दिसंबर 2020 को मेरी पत्नी गिरजा देवी ने जो मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376 506 120 भी कुल दर्ज कराई थी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी देख सकते हैं। घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल, बिलासपुर जयसिंह, महेंद्र सिंहपुर प्रधान सिंह, रामनाथ सिंह, संगीता सिंह, रंबा साथ में, और कुल 8 महीना विवेचना करके 100% बलात्कारी के सही मैटर में पुलिस वालों ने रिश्वतखोरी करके खूब लाखों करोड़ रुपया लेके जबरदस्ती 13/7/2000 के एफआईआर लगा दिया। साथियों, इसमें खूब झूठी गवाही हुआ है। साथियों, देख सकते हैं इतना सब झूठी गवाही लगाया गया है। और यही जो 3 एसओ थे, कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार ने कुल 8 महीना विवेचना किया था। और ऐसी प्रदीप गोविंद ने डीएनए जांच कराया, और डीएनए जांच रिपोर्ट को उसने बदलवा दिया है। साथियों, और 164 का बयान जो बिल्कुल सही हुआ था, आप 164 का बयान दे सकते हैं। पीड़िता गिरजा देवी उम्र 30 साल, राजकेश्वर सिंह निवासी बारीगढ़ टोला ने सपत बयान किया कि घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी संगीता जो मेरी बेटी जेठानी शौच के लिए खेत की तरफ ले गई, तो वहाँ पर घनश्याम जायसवाल मौजूद था। घनश्याम ने मेरे साथ बलात्कार किया और बोला किसी को बताओ कि जान से मार दूंगी, और संगीता भी मुझे धमकी दे रही थी, जान से मरवा दूंगी तुम अगर किसी को बताओगे तो। संगीता ने पारिवारिक झगड़े के कारण मेरे साथ ये सब करवाया था, और मेरे नाम की ज़मीन मेरे ससुर से भिजवा दिया। जब मैं मुकदमा लगी तो घनश्याम से मिलकर मेरे साथ लगा 2019 दिसंबर में, जब मैं स्कूल में दाई का काम कर रही थी, तो अनिल और रामनाथ सिंह मिलकर ने मेरे साथ बलात्कार किया। बोला कि चिल्लाने की कोशिश की तो बोला कि चोरी का इल्ज़ाम लगवा देंगे। रामनाथ सिंह समृद्धि स्कूल का प्रबंधक और अनिल सिंहपुर प्रधान है। मैं बिना किसी दबाव के बयान दे रही हूँ, सुनकर तस्दीक किया। हिंदी पठनी हस्ताक्षर गिरजा देवी हस्ताक्षर कोर्ट महिला निगम प्रभावित पीड़िता के बोलने पर मेरे द्वारा बयान सप्ताह अंकित किया गया। हस्ताक्षर अपठनीय श्रीमान सिविल जज महोदय। दिनांक 16/12/2020 को एक कमलेश यादव ने फरीदकोट महाराजगंज में 164 का बयान कराया था, जो सही हुआ साथियों। और इसी 54 पढ़ने का जो मोटी चार्जशीट है, इसमें 1% साथियों देख सकते हैं कि उल्टा कैसे रखा है पुलिस वालों ने। डीएनए परीक्षण रिपोर्ट को ये पुलिस वालों ने इसमें देख ही रहे हैं उल्टा रखा हुआ साथियों। इसी तरह कापी है, एक ही प्रति 54 पन्ना करीब 108 पेज का मोटी चार्जशीट में एक पेज है पुलिस वालों ने, इसलिए पुलिस वालों को कुत्ता कहा जाता है साथियों। और अब बता रहा हूँ, जब मैं मेरी पत्नी का भी इसमें डीएनए जांच करा के इस मैटर को दबाया गया है। और यही जो आप देख सकते हैं कि मैंने जन सूचना मांगा था पुलिस वालों से, तो पुलिस वालों की सालों नानी मर गई। बता रहा हूँ, पुलिस वालों की नानी याद आ गई। और मैं जन सूचना मांगा था साथियों, देख सकते हैं 10 रुपये का पोस्टल आर्डर लगा के, तो क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरी पत्नी गिरजा देवी का डीएनए जांच क्यों हुआ था। क्योंकि मैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। BSc विभूत स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर जीव विज्ञान वर्ग किया था, और किसी कारण प्रथम वर्ष। इसके साथ साथ मैं ITI पिंडर जलंधर में कानपुर उन्नाव से अप्रेंटिस ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से किया हूँ। और देख सकते हैं मैं अपनी पत्नी गिरजा देवी का डीएनए जांच किया, तो यही मांगा था मैं। ये जन सूचना के तहत सेवा मिस्त्री वाला पर पुलिस मदद जन सूचना अधिकारी जिला मुख्यालय महाराजगंज लिखा था। इसमें विषय मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376 500 दिनांक 3 दिसंबर 2020 को गुली थाने में मेरी पत्नी गिरजा देवी द्वारा दर्ज हुआ है। 100% सही मामले में 13/7/2021 को एफआईआर लग चुका है। माननीय न्यायालय में चाराजोई करने हेतु अतः श्रीमान जी से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचना साक्ष्य प्रमाणित कराए समय से उपलब्ध कराने के संबंध में साथियों। और ये 4 मैं बिंदुओं पर जन सूचना मांगा था, 24/4/2023 को भेज के साथियों मांगा था। और ये देख सकते हैं, और इसमें जन सूचना आया था क्योंकि मैं DGP से, जो DGP का जो जनरल डायरेक्टर जनरल पुलिस है, जिस पे फीडबैक लगा, तो DGP ने इसको आदेश किया था, तो इस जन सूचना पुलिस ने दिया है। और ये कोई भी जन केवल मेरे को गुमराह किया साथियों, और इन लोगों को नानी याद आ गई साथियों। और मैंने कोई पुलिस वाले जो मंगोली पुलिस है, जगरा की पुलिस है, महाराजगंज के जैसे मेरे को मानसिक बीमार भी घोषित किए हैं रिपोर्ट आके साथियों। तो इन पुलिस वालों से जब मानसिक बीमार राजकेश्वर सिंह जन सूचना मांगा था, इनको नानी याद आ गई साथियों। अब ये देख सकते हैं जो मैं मांगा था, उसमें ये लिख रहा है कि रिपोर्ट थाना घुगली जनपद महाराजगंज सेवा में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जन सूचना अधिकारी महाराजगंज। विषय पत्रांग ST जन सूचना 189/2023 अप्रैल 2023 आवेदक श्री राजकेश्वर पुत्र श्री चंद्रिका सिंह निवासी बारीगढ़ पिपरा महाराजगंज द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में मांगी गई आख्या विषयक महोदय निवेदन है कि आप पत्रांक को संदर्भ में आख्या निम्नोत है। थाना स्थानीय प्रवादिनी
मुकदमा श्रीमती गिरजादी पत्नी राजकेश्वर सिंह निवासी बारी गाँव प्रबमारिया हुली जनपद महाराजगंज सूचना के आधार 3/12/2020 को मुकदमा पर 0267 धारा 376 521 में बनाम घनश्याम जलपुत्र गोविंद निस्वाल 9 नफर निवासी गण बारीगा टोला जनपद महाराजगंज पंजीकृत होकर योजना थाना स्थानीय में संपादित की गई। बीतना के मध्य बयान गवाह स्वतंत्र साक्षी निरीक्षण घटना स्थल डीएनए परीक्षण परिणाम बयान सख्ती पर्याप्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य के परिशीलन से मुकदमे से संबंधित घटना पुराने पारिवारिक बंटवारे के विवाद वादनी मुकदमा के पति द्वारा कई लाख लोगों से उधार लिए पैसों को वापस न करना पड़े को लेकर वादनी मुकदमा के पति आवेदक राजकेश्वर से उपयुक्त पढ़ाने गलत आरोप लगाकर मुकदमा पंजीकृत कर रहा था तथा डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत वादनी मुकदमा के पुत्र आरती डीएनए मुकदमे में नामित अभियुक्त घनश्याम द्वारा डीएनए मैच न हो पाए जाने के कारण मुकदमे में नामित अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न पाए जाने व साक्ष्य के अभाव में विवेचना जरिए अंतिम रिपोर्ट थाना श्री अशोक कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। वादनी मुकदमा आवेदक द्वारा महज रंजिश बस फंसाने के नियत से निजी स्वार्थ एवं लाभ पाने के गलत मुकदमा लिखाया गया ताकि निर्भया फंड सहायता राशि सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिल सके। उपरोक्त समस्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी सूचना संबंध बिंदुवार आख्या निमत है। साथियों, मैं इसको तुलना कर रहा हूँ कि कैसे मैं सूचना मांगा था और पुलिस वालों ने क्या सूचना दिया। मैं पहले बिंदु को सूचना मांगा था, अब दोनों को तुलना कर रहा हूँ, देख सकते हैं। पहला मैं सूचना मांगा था मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 का विवेचना कर रहे पूर्व में रहे घुगली खे यशो दिलीप सिंह ने 1 मार्च 2021 को डीएनए जांच किसके आदेश पर कराया था, किस डॉक्टर ने ब्लड सैंपल अभियुक्त घनश्याम जायसवाल एवं बेटी आरती का लिंगाला सिर पर किया था, डॉक्टर का नाम पता आदेश का प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराए। ये पहला मांगा था। इसका पहला जो जवाब दे रहा है पहला आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन विवेचना संबंधित है जो कि उपरोक्त अभियोग में करीब 3 वर्ष पुरानी है तथा समस्त अभिलेख में डायरी अंतिम रिपोर्ट के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। यह मुकदमे की विवेचना वर्तमान समय में थाना हाजर पर मौजूद नहीं है, तो उससे उस संबंध में सूचना दे पाना संभव नहीं है। पहला भी सूचना नहीं दिया। दूसरा मैं सूचना मांगा था इससे कि पुनः पता नहीं क्यों 6 मार्च 2021 को यशो दिलीप सिंह ने मेरी पत्नी गिरजा देवी का डीएनए जांच हेतु सदर हॉस्पिटल महाराजगंज में किस डॉक्टर से ब्लड सैंपल लेकर सील पैक किया था, किस आदेश पर डीएनए जांच हुआ था, मेरी पत्नी का ब्लड सैंपल लिया गया, आदेश की कॉपी चाहिए। और ये दे रहा दूसरा सूचना आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन विवेचना संबंधित है। समस्त अभिलेख और केस डायरी अंतिम रिपोर्ट के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संबंध में सूचना दे पाना संभव नहीं। दूसरा भी सूचना नहीं दिया। और तीसरा लिखा था दिनांक 12 जुलाई 2021 को हम पति पत्नी बच्चों समेत एसपी महाराजगंज को लिखित प्रार्थना पत्र देकर डीएनए जांच रिपोर्ट बदले जाने का विरोध किया था। अगले दिन हिंदुस्तान दैनिक पेपर न्यूज में कोर्ट के आधार पर डीएनए जांच कराने पर मान्य होगा, किंतु बिना किसी कोर्ट के आधार पर डीएनए जांच कराए किसके आदेश पर 13/7/2021 को पुलिस ने एफआईआर लगाया, आदेश कॉपी चाहिए। और ये तीसरा दे रहा है आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन विवेचना संबंधित मुकदमे से संबंधित केस डायरी एवं अंतिम रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुका है। थाना हाजा से उक्त मुकदमे की अंतिम रिपोर्ट की प्रति दिया जाना संभव नहीं है तथा थाना हाजा के रजिस्टर नंबर 4 के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक की पत्नी बच्ची की डीएनए परीक्षण हेतु ब्लड सैंपलिंग की कार्यवाही एक ही बार की गई, जो दिनांक 8/3/2021 विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ में दाखिल किया गया। साले वो झूठ बोल रहे, साले कुत्ते पुलिस वाले 2 बार लिया गया और एक झूठ बोला देखे। और तीसरा है चौथा प्रार्थी 8 अगस्त 2022 को रात्रि 112 नंबर पुलिस से झूठे कथनों का आधार चालान करके मारा पीटा था। मेरा क्या दोस्त था, किस धारा में मेरा चालान हुआ था, 112 नंबर किसी पुलिस का नाम पता चाहिए। ये देख से 24/4 मांगा था। और ये चौथा ये जो जवाब दे रहा है साथियों, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन संबंध में सूचना उपलब्ध करा जाना संभव नहीं है, क्योंकि 112 नंबर की पुलिस इवेंट के डेली रूटीन में मुताबिक भ्रमण करती रहती है, बिना इवेंट के किसी भी व्यक्ति को न तो पकड़ती है ना ही थाने पर नहीं लाती है। तो घटना काफ़ी पुरानी है, पुलिस बल द्वारा 112 नंबर की ड्यूटी बदलती रहती है, अतः आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। साथियों, ये चारों सूचना नहीं दिया और लिख रहा है श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक श्री राजकेश्वर प्रतिष्ठाधिकार निवासी पिपरा खुली तहसील महाराजगंज का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना वर्तमान समय में उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। सादर रिपोर्ट आप सीधे दे सकते हैं 11/5/2023। और ये जो सूचना था इसने साथियों ये भेज दिया था, देखिए ये नोडल अधिकारी जन सूचना अधिकारी के क्षेत्र अधिकारी सदर को भेजा था और सदर ने इसमें मैंने सूचना देकर मिस्टेक किया था। मैंने सूचना 24 अप्रैल 2023 को मांगा था साथियों, और ये पहले आना 12 साल तो ये 5/4/2023 को दिखा रहा है और इस पर सिग्नेचर माने सिग्नेचर कर दे रहे हैं, देख रहे हैं ये मिस्टेक हुआ था, लेकिन ये सिग्नेचर कर देना पर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज सूचना जन कार्य पर पुलिस अधीक्षक सिग्नेचर कर दिया और कोई भी सूचना 4 बिंदु पर नहीं दिया। पुलिस वालों की नानी मर गई साथियों। और ये देख सकते हैं सूचना मांगा था और बता रहा हूँ 12 जन सुनवाई ये जारी हुआ, जो देख सकते हैं।
करीब 12 जन सुनवाई मेरे नाम पे जो जारी हुआ साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें से सभी पर झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या पुलिस वालों ने बताया है। क्या कहेंगे, इसीलिए पुलिस वालों को कुत्ता कहा जाता है साथियों। लाखों करोड़ रुपये बलात्कारी मालिक को दबा कर पारिवारिक विवाद बता दिया है। और इसके यहाँ तक ही नहीं साथियों, मेरे को मानसिक बीमार भी घोषित किया गया साथियों रिपोर्ट आख्या से। बता रहा जबरदस्ती जो एसपी प्रदीप गुप्ता था, उसने बलात्कारी साजिश से लाखों करोड़ लेकर इस मैटर में मेरी पत्नी को मिला के मेरे को मानसिक बीमार घोषित किया। लिख रहा है अभी तक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, जिसका इलाज डॉक्टर भूपेंद्र भाटिया के न्यूरो सेंटर गोरखपुर में होता है। ये सब लिखा हुआ है साथियों। और देखिए मुहर भी लग दिया है। ये ज्ञानेंद्र कुमार जो जखरा चौकी है, मेरे घर से 5 लोगों लिखा है। जखरा चौकी भी मिला हुआ है, हम घोली थाने का पुराना मिला हुआ है बलात्कारी से। और एसपी महाराजगंज, जिलाधिकारी महाराजगंज, DIG गोरखपुर, DGP लखनऊ और योगी सरकार, मोदी सरकार महल। और यही देख के न्यूरो सेंटर का पर्चा है मेरे को मानसिक डॉक्टर के नीचे लिखा है, पर्चा के नीचे। यूँ ही नहीं डॉक्टर किसी को मानसिक बीमार घोषित कर देगा। किसी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए अनुरोध न करें। यह पर्चा कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं लिखा रहता है साथियों। और ये मैं इसी पर ये मानसिक बीमार का रिपोर्ट आख्या लगाया था, मैं लिखा था सीमा पुलिस मुझे मोदी योगी सरकार में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाने, सभी बच्चों को समुचित सुरक्षा अराजक लोगों पर साथ साथ चला करतों पर FIR दर्ज कराने के संबंध में ये जो दिया था, इसी पर इसने रिपोर्ट आख्या से मेरे को पुलिस वालों ने मानसिक बीमार घोषित कर दिया। और इसमें संतोषजनक में मैं उस पर फीडबैक लगाता तो DIG ने इसको DIG गोरखपुर संतोषजनक बताया, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। बता रहा हूँ साथियों, ये सब मैटर को दबाया जा रहा है। और आपको बता रहा हूँ कि ये जो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर करिएगा और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए साथियों। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में जो आमरण अनशन करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें सब अधिकारी भ्रष्ट हो जाएं, तो बता रहे हूँ साथियों, इस मैटर में मेरी पत्नी भी मेरे विपक्ष में चले गई है। मेरे अनपढ़ माता पिता की गवाही लगाया पुलिस ने, आदि तमाम लोगों का झूठी गवाही लगाया है। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने की अनुमति दिया जाए। क्योंकि 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर गया था साथियों। और वहाँ से मैं नियमबद्ध तरीके से DCP के माध्यम से मैं ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उसके बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस DGP लखनऊ को और DIG गोरखपुर भेजा था साथियों। और ये देख सकते हैं सब कागज़ है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का रिसीविंग है साथियों, ये गृह मंत्रालय का, और ये योगी आदित्यनाथ का जो दिया था, और ये जो DIG को दिया था, और DGP और सब लिखा हुआ बैनर तैयार किया हुआ साथियों। जगह सपोर्ट करने के लिए भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए साथियों। और दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने की अनुमति दिया जाए। आपकी महान दया होगी साथियों। और इन्हीं बच्चों के न्याय की लड़ा लड़ रहा हूँ। और साथियों चाहूँगा कि भारत देश में गोदी मीडिया कोई भी सच्ची खबर नहीं चलाई जाती है तो राजकेश्वर सिंह के जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और राजकेश्वर सिंह का जो यूट्यूब चैनल 9939 को साथियों सब्सक्राइब कर रहे हैं साथियों। और यही देख सकते हैं इतनी जन सुनवाई, जो 12 जन सुनवाई ये जारी हुआ है। और इसके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से विचार रजिस्ट्रेशन नाम जारी करके इस मैटर को दबाया जा रहा है साथियों। और सब कागजात रखता हूँ साथियों, ये देख सकते हैं ये सब कागजात है हमारा, सब सेव करके रखा हूँ। और ये देखें, ये गैर मौजूदगी ने पुलिस वालों ने चालान काट दिया। मैं दिल्ली में जाता भी मेरे को भी चालान काट के और ये सब काट दिए थे। और यही जो प्रदीप गुप्ता का साथियों सिग्नेचर है, देख सकते हैं प्रदीप गुप्ता ने। और मेरे जब प्रदीप गुप्ता ने मुकदमा दर्ज होने के पहले मेरे 40 से 50 रुपये जो आरोप लगाया था, और मेरे को दिल्ली से जब मैं फीडबैक लगाते साथ दिल्ली से मुझे न्यूज़ का DR ने बुलाया था और लिखा हुआ है कि 96 के वार्ता की है। तो आवेदक द्वारा बताया गया कि वह पत्नी के साथ दिल्ली में प्रथम पत्र कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि आवेदक अपने पत्नी के साथ आरोप लगाया है। आवेदक की पत्नी वर्तमान दिल्ली में, आवेदक की पत्नी को बुलाया गया है। आवेदक की पत्नी के आने पर उसे वार्ता प्रकरण में जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आवेदक को सुना दे दी गई कि वो अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो। साथियों मैं अपनी पत्नी को लेकर आया था अभी 2 दिसंबर 2020 को, और 3 दिसंबर 2020 को मुकदमा हुआ जो जिला महाराजगंज UP के घोली थाने में 3 दिसंबर 2020 को मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376 506 120 भी कुल 9 लाख खिलाफ दर्ज करा दी, 6 पुरुष बलात्कारी। उसमें से कई बेटियां जो बता रहा हूँ, जो ये कई बेटियां हैं, उसमें जो साथियों घनश्याम जायसवाल वगैरह की लड़कियां साथियों, जिसमें मैं विवाह विच्छेदन भी दायर किया 12 जनवरी 2023 को। और नो प्रोटेस्ट में मेरी पत्नी गिरजा देवी की जाने दे रहे हैं। और करीब 5 तारीख जो विवाह विच्छेदन का तलाक का पड़ा उसमें भी नहीं दारी जा रही है। और परिवारजनों के साथ अलग रहती है CO सदर अजय सिंह चौहान, जो लाखों करोड़ रुपया वही SP का चमचागिरी कर रहा है और झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बना रहा है साथियों। और मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, केवल विवाह विच्छेदन जो दायर किया मैं इस पत्नी गिरजा देवी को छोड़ूंगा साथियों, केवल उसी को मैं तलाक के उसी को छोड़ूंगा और सब बच्चों को मैं रिसीव करूंगा। और ये देख सकते हैं जितना ये बच्चे हैं सबका DNA जांच से पता चल जाएगा। और मैं जंतर मंतर पर हर हाल में मेरे को प्रोटेस्ट करने के लिए अनिश्चितकाल धरना आमरण अनशन करने की अनुमति
दिया जाए। और ये देख सकते हैं मैं DCP को दिया था और इसमें केवल लिखा ओनली 1% अलाउड में अकेले ही धरना दिया था साथियों और नियमबद्ध तरीके से। और पुनः ये प्रधानमंत्री कार्यालय का जो आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री कार्यालय का रिसीविंग है और ये जो गृह मंत्रालय का रिसीविंग है साथियों मेरे पास गृह मंत्रालय का। और साफ लिखा हूँ कि मेरे ज्ञापन पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो तो पुनः दिल्ली के जंतर मंतर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने को बाध्य दूंगा। और कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ साथियों देख सकते हैं सब में लिखा हूँ और जो ज्ञापन दिया था। और यही जो मेरे माता पिता के अनपढ़ जो हमारे अनपढ़ माता पिता हैं, मेरा देश का आर्मी मेरा छोटा भाई संतोष कुमार सिंह लाखों करोड़ों उसका ज़मीन लिया है बलात्कारी घनश्याम जायसवाल का और उसी को उनका गवाही लगाया और उन बलात्कारियों को बचा रहा है साथियों। क्या कहेंगे एक देश का आर्मी बलात्कारियों को बचाने लगा क्या। और यही विवाह विच्छेदन का काफ़ी है साथियों देख सकते हैं 22/2030 है न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महाराज का। और उन्होंने विवाह विच्छेदन राजकेश्वर सिंह नहीं दायर किया था तो बलात्कारी साजिशकर्ता रिश्वतखोर यूपी पुलिस वाले मेरे को मार डालते साथियों मेरी नाम निशान हो जाते और जब कोई जहाँ को राकेश आई और मैं उसके जो मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल को भी विवाह दायर किया हूँ ताकि चोरी छुपे शादी करा के उसको रखल बना कर रख लिए हैं सब। कोई भी न तो प्रोटेस्ट में मेरी पत्नी गिरजा देवी जाने दिए न तो विवाह विच्छेदन का 5 तारीख पड़ा कहीं नहीं जा रही सम्मन रिसीव करके वो नहीं जा रही है साथियों। तो मेरे को तलाक तो मिल ही जाएगा क्योंकि कोई नहीं जा रहा है तो तलाक तो मेरे को नहीं। लेकिन मैं केवल अपनी पत्नी को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये पत्नी गिरजा दी केवल इसी को छोड़ूंगा साथियों इसी को मैं तलाक दूँ। सभी बच्चों को जो बलात्कारियों से जो मोदी नारा दिया बेटी बचाओ बेटी तो बलात्कारियों से मैंने कई बेटियों को बचाया है। जो जिला महाराजगंज यूपी के घोली थाने में 3 दिसंबर 2020 को मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 376 506 120 भी कुल लोगों के खिलाफ दर्ज कर दी जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी जिसमें कई बेटियां घनश्याम जायसवाल और घर की लड़कियां साथियों। और यही जो बैनर देख सकते हैं ये दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं लगा था और 1 दिवसीय धरना नियम तरीके से दिया था। और बता रहा हूँ कि साथियों अपने दिव्यांग राजकेश्वर सिंह अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून के लिए मांग करता हूं साथियों कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के जो दुष्कर्म वाली बलात्कार वाली घटना घटा है उस घटनाक्रम के आधार पर दिशा बिल कानून को भारतीय संसद हर हाल पास किया जिसमें 7 दिन में रेप की जांच 19 दिन में 21 दिन फांसी चला। अगर ये कानून हमारे देश में होता तो मेरे को न्याय मिलता और साथ ही उन बच्चों को न्याय मिल जाता। लेकिन हर हाल में दिशा बिल कानून राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे हर हाल में दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास कराया जाए। आप देख सकते हैं इसके साथ साथ जो एक चक्रोट है साथियों इस चक्रोट में भी मैं लिखा हूँ कि मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ रड़ुआ भड़ुआ बेवला डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ सरकार मोदी योगी सरकार और पुलिस वाले जो हैं बलात्कारियों को बचाने में जुटे हुए हैं कई वर्षों से। क्या कहेंगे आप। और ये देख सकते हैं जो है पुलिस ने जो FIR लगाया उसका नंबर ये सब दीवार पर रख लिया हूँ साथियों क्योंकि सब लोग मिल चुके हैं। मेरी पत्नी को भी मिला लिया गया मेरे माता पिता गवाही लगाया पुलिस रिश्वतखोर यूपी पुलिस जो बलात्कार साजिश करता है सब मिल तो राजकेश्वर सिंह को कुछ हो जाए। और राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह दिखा रहा हूँ ये लिखा हूँ बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह और कुमारी आस्था कुमारी आरती अनुषा कुछ हो जाए तो जो रजिस्टर्ड डाक से कुल 8 पेज का प्रार्थना पत्र 28/4/2023 को भेजा हूँ। सभी नामित लोगों पर FIR दर्ज के कानूनी कार्रवाई किया जाए साथियों। और मैं कहूँगा कि मोदी सरकार हटाओ भारत देश बचाओ क्योंकि मोदी देश को मोदी ही नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया जो जीवित हैं साथियों। इसीलिए मैं जो तलाक दायर किया हूँ केवल मैं इस वीडियो के माध्यम कर रहा हूँ कि मैं पत्नी गिरजा देवी की छोड़ूंगा साथियों क्योंकि मैंने बलात्कारियों से बेटियों को बचाया है और सभी बेटियों को मैं रिसीव करूंगा साथियों। और केवल अपनी पत्नी गिरजा क्योंकि उसने मेरे साथ दगा दिया है मेरे साथ ये कहानी जो साथियों आपने सुना होगा जो सफाई कर्मी आलोक मौर्य की पत्नी SDM थी जो इसने पढ़ाकर SDM बना दिया और उसके बाद उसने उसको दगा देकर किया उससे भी दर्दनाक कहानी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह गिरजा दी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय मिल सके। हर हाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करूंगा साथियों और अनिश्चित का अंदर आमरण अनशन करने का परमिशन दिया जाए मेरे को दिल्ली के जंतर मंतर पर। और मैं बता रहा हूँ जो मैं ये तलाक में भी नहीं जा रहे हैं सब और ये विवाह विच्छेदन भी नहीं जा रहे हैं और उसी का रखल बलगाम रख लिया गया है। और बता रहा हूँ साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि राजकेश्वर सिंह को हर हाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन की अनुमति मिला है। और हर हाल में क्योंकि ये दिशा बिल कानून हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए। और 28/4/2023 का जो SP रजिस्टर्ड डाक से SP महाराजगंज के कुल 8 पेज का प्रार्थना पत्र भेजा हूँ उसमें बता रहा हूँ जो DNA जांच रिपोर्ट को बदलवाया है महाराजगंज का पूर्व SP प्रदीप गुप्ता घोली थाने का जो पूर्व बीच कमलेश यादव दिलीप सिंह अशोक कुमार ने झूठी गवाही झूठी बिना झूठी रिपोर्ट आख्या बना बलात्कार दुष्कर्म सभी पर FIR दर्ज कानूनी कार्रवाई किया जाए। और ये देख रहे हैं राज राइटिंग पेंटर और फोटो फ्रेमर्स की दुकान चलाता हूँ 1 रुपये जो न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई बता रहा हूँ पेंटर जेंटर ITI किया अप्रेंटिस किया 80% मार्क भी है। और ये जो राज राइटिंग पेंटर और फोटो फ्रेमर्स की जो दुकान चलाता हूँ साथियों
यहाँ पर कोई भी आपको साइन बोर्ड, बैनर बोर्ड, फ्लैक्स बोर्ड और वॉल पेंटिंग कार्टून बनवाना है तो राजकेश्वर सिंह आप संपर्क कर सकते हैं। राजकेश्वर सिंह का मोबाइल नंबर 9651390680 और व्हाट्सअप नंबर 9650695212 साथियों। और ये बता रहा हूँ कि अधिक से इस वीडियो को राजकेश्वर सिंह के फेसबुक पेज को फॉलो करिए, राष्ट्रीय इंस्टाग्राम को फॉलो करिए राजकेश्वर सिंह, और इस वीडियो को शेयर करिए साथियों। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए, क्योंकि भारत देश में अधिकतर गोदी भी इंडिया है और कोई भी खबर नहीं चलता है। तो इसलिए साथियों इस वीडियो से, और ये देख सकते हैं लिखा हूँ भारत के लोकतंत्र में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए साथियों। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।